ओम शांति। 1 नवंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। अर्थात बाबा स्वयं इस धरा पर अवतरित हुए हैं और हमें अपने ज्ञान द्वारा बता रहे हैं कि कैसे हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है, कैसे हमें देवता तुल्य बनना है, किस प्रकार हम परमात्मा के ज्ञान को धारण करके अपने जीवन को सफलता की ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान को हमें अपने अंदर धारण करना है और बाबा का ज्ञान ही इस संगम युग में हमारा श्रृंगार है। हमें बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। दूसरा पॉइंट है, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। अर्थात संगम युग आपको पता है ना, चारों युगों का जो लास्ट समय होता है। पहला समय सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, और कलयुग का भी जो अंतिम समय होता है वो लास्ट का 100 साल संगम युग कहलाता है। तो ये संगम युग बहुत स्पेशल समय है हम दैवीय कुल की आत्माओं के लिए। हमें अपने आप को तैयार करना है सतयुग में जाने के लिए। जब हम बाबा के बताए हुए ज्ञान का अपने अंदर सिमरण करेंगे, धारण करेंगे, तभी हम जो है सतयुग निवासी बन जाएंगे। तब हम बाबा के ज्ञान को अपने अंदर धारण करके देवी देवता बन पाएंगे। इसलिए हमें अपनी चलन बहुत साफ रखनी है और ये ध्यान रखना है कि हम संगम युग के निवासी हैं। अर्थात हमें सतयुग में जाना है, हमें सतयुग में जाने के लायक बनना है। उस तरह से हमें बाबा के ज्ञान को धारण करना है। तीसरा पॉइंट है, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन अर्थात पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। अर्थात जब हम बाबा के ज्ञान को धारण करते हैं तो हमारी आत्मा और हमारा शरीर दोनों पवित्र बनते हैं। और हमें इन्हें पवित्र बनाने के लिए क्या करना है, जो बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उसका प्रयोग करने का अभ्यास करना है। अपने जीवन की हर छोटी मोटी समस्या में बाबा के ज्ञान का प्रयोग करना है। और बाबा के ज्ञान का प्रयोग करके आप यकीन मानिए अपने जीवन की कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझा सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप अपने जीवन में इसको लगा कर देख लीजिए बाबा के ज्ञान को। और किसी के लिए भी हमें क्रिमिनल आई नहीं रखनी है। मतलब जब हम किसी आत्मा को देखते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी व्यर्थ की बातें आती हैं। हमें सभी को देवी देवता समझना है, सबको आत्मा समझना है। और बाबा जो मुरली के माध्यम से हमें ज्ञान देते हैं, दूसरा जब हम बाबा को याद करते हैं अर्थात तो हम बाबा से योग लगाते हैं। इन दोनों के माध्यम से हमें अपना श्रृंगार करना है। और ये दोनों आप पता नहीं आप इस चीज़ को माने कि ना माने, लेकिन बाबा का ज्ञान आपके इसी जीवन को बहुत सुंदर बना देता है। आगे आने वाले तो कई जीवन जो हमने नहीं देखे, शायद अगर हम कलयुगी आत्मा है तो हम नहीं भरोसा करेंगे कि हमने देखा है, लेकिन आप अपना यही जीवन बहुत सुंदर होता हुआ देखेंगे। तो प्लीज़ बाबा का जो ज्ञान है, बाबा की जो मुरली है उसे धारण करिए, उसे सुनिए और बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाइए। चौथा पॉइंट है, मन मना भव हो अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। अर्थात जो भी कुछ हो रहा है आप चुपचाप उसको देखते रहिए। जो भी हो रहा है आप उसमें खुश रहिए, चाहे कोई चीज़ अच्छी है चाहे बुरी है, खुश रखिए सब चीज़ों को। इस बात का ध्यान में रखते हुए देखिए कि ड्रामा का हर एक पार्ट फिक्स है। जो 5000 साल पहले हुआ था वही अब भी होगा। तो निश्चिंत रहिए, परमात्मा के ऊपर सारी चिंताएं छोड़कर खुश रहिए। जैसे बाबा सदैव अचल और अडोल रहते हैं, वैसे हम अगर नहीं रह सकते तो कम से कम एक तरफ एक कोशिश तो कर सकते हैं ना। हमें वही काम करना है।
लास्ट पॉइंट है, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखना है। अर्थात हमारे जीवन में डेली कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी हो जाती। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो हमें उन बातों को ना देख करके केवल जो बाबा प्रतिदिन अपनी मुरलियों में ज्ञान बताते हैं, केवल हमें उस पे फोकस करना है और स्वयं पे अटेंशन रखना है कि क्या मैं बाकी आत्माओं की तरह सामान्य बनना चाहती हूँ या बाबा ने मुझे चुना है तो मैं अपने आप को विशेष बनाऊं। अगर आप व्यर्थ की बातों में इधर उधर मन लगाते रहेंगे कि किसी ने क्या कहा, क्या सुना, तो आप साधारण आत्मा बन जाएंगे। लेकिन अगर परमात्मा के ज्ञान का प्रयोग करेंगे, परमात्मा की बातों का चिंतन करेंगे, तो आप एक विशेष आत्मा है। और ये केवल आपको इसी क्षेत्र में सफलता नहीं दिलाती, आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता दिलाती है। तो सबसे आसान तरीका है बाबा के ज्ञान को धारण करना, उनकी बातों का सिमरण करना। मुझे तो नहीं लगता इससे सरल रास्ता है इस जीवन में सफल होने के लिए। ओम शांति।